हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पोकेट तेलुगु यूट्यूब चैनल। और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी पहली वीडियो धमाल होना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा शेयर तो करना पड़ेगा ना। शेयर कर देना प्लीज़, यहाँ शेयर कर दो। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज़। 1K को कंप्लीट कर दो यार प्लीज़। हाँ, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन रेड और ऐश ने अपने आप से बैटल किया। एक फ़नी बैटल थी, लेकिन वो बैटल थोड़ा हार्ड थी क्योंकि रेड ने अपने म्यूटी को बुला दिया और ऐश ने अपने चारिज़ार्ड को बुला दिया। हुआ क्या है कि चारिज़ार्ड ने बहुत ज़्यादा बैटल किया, लेकिन वो जीत गए कैसे भी। लेकिन रेड ने हैश को चिढ़ाया कि तुम्हारे पास एक भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, तुम कैसे ट्रेनर हो, तुमने लकी स्ट्रैटेजी से जीत गए थे, वरना तुम नहीं जीत सकते, कुछ भी बोलते चाह रहा था। इसीलिए हैश ने उससे जलस फील किया और वो उसने कहा कि मैं एक दिन लेजेंडरी को पकड़ूंगा। एक दिन नहीं, 3 दिन में मैं पकड़ के दिखाऊंगा। और वो चैलेंज कर देता है। फिर वो सोचता है कि मुझे कौन सी लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने से अच्छा रहेगा, और वो एक सोचता है कि मैं कुछ भी पकड़ूं, लेकिन वो सबसे अलग पोकेमॉन लेजेंडरी होनी चाहिए कि वो अब तक मैंने किसी के पास देखा नहीं। और वो ये सोचता है कि हो वो अब तक किसी के पास नहीं देखा है वो पोकेमॉन को, जो ट्रेनर है हो का। इसीलिए वो हो को पकड़ने के लिए सोचता है और निकल पड़ता है जंगल के पास। जंगल के अंदर जाते ही उसकी बैड लक क्या है कि बीट्रिल ने पिकाचू के ऊपर हमला कर दिया। इससे पिकाचू बहुत घायल हो जाता है और वो फ्यूटर सिटी में निकलता है। और वहाँ ब्रॉक रहता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बना हुआ रहता है। वो पिकाचू को बचा लेता है और वो कहता है कि तुम जंगल के पास क्यों गए, कि वो सब कुछ सुना चाहता है यार, मैं हो को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वो एक कहता है कि तुम्हें हो को पकड़ने के लिए पहाड़ी के पास जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आजकल सुन रहा हूँ कि वो वहाँ ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, तुम जाके ढूंढना। तो हैश कहते हैं थैंक यू ब्रॉक, मैं अभी जाता हूँ। और वो निकल पड़ता है पहाड़ी के ऊपर। फिर से एक मुसीबत आ गई, वो है टीम गैलेक्टिक उस पहाड़ी के ऊपर से जा रहा है। और हैश को समझ जाता है कि टीम गैलेक्टिक पहाड़ी के ऊपर कुछ तो है, इसीलिए टीम गैलेक्टिक वहाँ जा रही है। और वो निकल पड़ता है उनके पीछे चारिज़ार्ड के ऊपर बैठकर। वो एक गुफा थी जो टीम गैलेक्टिक उसके अंदर जा रही थी। चारिज़ार्ड को वो अपने पोकेबॉल मेरे वापस लेकर वो झाड़ियों के पीछे से देख रहा था, लेकिन टीम गैलेक्टिक के ज़ूबैट ने हैश को देख लिया और उसे पकड़ लिया घायल कर। वो बेहोश हो गया 3 घंटे के पास उसे जब भी उठा और वो देख रहा है कि वो पिंजरे में बंद था, जैसे कि जंगल में किसी पोकेमॉन को पकड़कर पिंजरे में जैसे बंद करते हैं, वैसा क्या समझते हैं टीम गैलेक्टिक उसे। और वो अपने स्केप्टाइल को बाहर लेके आया और उसने लीफ ब्लेड से उन पिंजरों को काट दिया और वो बाहर आ गए। जब वो बाहर आ गए, टीम गैलेक्टिक उधर नहीं थी और वो शाम हो गई थी, इसीलिए वो फिर से चला गया ब्रॉक के पास। फिर से सुबह वो बाहर आकर टीम गैलेक्टिक वहाँ क्यों गई वो जाने के लिए फिर से वही गुफा के पास गया। और वो गुफा के पास अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसे एक बुक दिखाई देती है, जब वो जीएस बॉल उसके ऊपर रहती है। जीएस बॉल क्या है, इसके अंदर जीएस बॉल को क्यों यहाँ रहा। वो बुक खोल कर देखता है, उसमें एक कहानी होती है। उसके फर्स्ट पेज में ही जीएस बॉल और सेकंड पेज में एक सेलेबी होती है जो स्कैरी होती है, बहुत डेंजरस है, वो अच्छी नहीं है, वो जंगल को तबाह करने की सोचती है। उस कहानी में होती है कि उस सेलेबी को कुछ एचरनेटेस जैसे अच्छे पोकेमॉन नहीं होते ना, उन्हें बनाया था। और वो सेलेबी सब जंगल को नाश कर देती रहती है। और वो एक साइंटिस्ट जीएस बॉल को क्रिएट करता है। जीएस बॉल को क्रिएट कर सेलेबी को बंद करता है उसके अंदर, लेकिन उसके लिए बंद करने के लिए और सेलेबी को बाहर लाने के लिए एक ग्लोव और एक स्टोन उपयोग होती है। लेकिन
टीम गैलेक्टिक ने जीएस बॉल को पाने के लिए कुछ भी करेगी और वो हैश को समझ आ गया, इसीलिए चार्जर के ऊपर बैठकर वो निकल पड़ा पैलेट शहर को। लेकिन उसने देर कर दी क्योंकि जीएस बॉल को वो चुरा ले गए टीम गैलेक्टिक ने हमला कर वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं करे, सबको बेहोश कर दिया और वो जीएस बॉल को लेकर चले गए। तभी हैश ने सोचता है कि जीएस बॉल को ले गए, मैं क्या करूँ। आकर स्कैरी सेलेबी बाहर आ गए तो वो जंगल को तबाह कर देगी। जंगल को ही नहीं, पूरे एर्थ को तबाह कर सकती है, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड नाश हो जाएगी। इसीलिए वो सोचता है कि टीम गैलेक्टिक ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। और वो फिर से चार्जर के ऊपर बैठकर निकल पड़ता है। वो जब जंगल में होती है और वो जाकर सेलेबी को बाहर लाने से रोकने के लिए लेट हो जाता है। टीम गैलेक्टिक के लीडर ने वो ग्लव और स्टोन पहनकर जीएस बॉल से स्कैरी सेलेबी को बाहर लेके आता है, लेकिन टीम गैलेक्टिक को भी वो स्कैरी सेलेबी नहीं छोड़ी, पूरा ब्लास्ट कर दिया और वो निकल पड़ी शहर को तबाह करने। उसके ऐसे करने से क्या आता है मेरे को मालूम नहीं, ठीक है छोड़ दो। लेकिन हैश ने उसे वो एक सोचता है कि मैं हो को क्यों पकड़ो, मैं इस सेलेबी को तो भी पकड़ सकता हूँ, मैं उसे अच्छा बना दूँगा, मैं इसे ही पकड़कर सबसे अच्छा ट्रेनर बनूँगा। फिर वो उसे पकड़ने के लिए अपने 3 बेस्ट पोकेमॉन को निकालता है, चार्जर, स्केप्टाइल और इन्फरनेप को। तीनों को उसके हमला करने के लिए सोचता है, लेकिन अचानक ही डियालगा आकर उन्हें साइकिक अटैक से रोक देती है और सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स आ जाते हैं। आकर उस सेलेबी को अंत करने के लिए सोचते हैं, लेकिन हैश ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो भी एक पोकेमॉन है, उसे हम अच्छे से बता देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन वो लेजेंडरी पोकेमॉन सुनते नहीं, ये जंगल को तबाह कर देगा, सबको तबाह कर देगा, हमें उसे रोकना चाहिए। लेकिन वो स्कैरी सेलेबी को, लेकिन तब तक देर हो गई थी। चार्जर को, स्केप्टाइल को और इन्फरनेप को पालकिया ने साइकिक अटैक से रोककर सुला दिया, लेकिन सब लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक साथ वो सेलेबी के ऊपर अटैक कर दिए। सभी लोग हाइपर बीम से ही अटैक करें, लेकिन क्या हुआ कि स्कैरी सेलेबी इतनी भी अच्छी पोकेमॉन नहीं है, वो सबको अपने स्पेशल अटैक से तबाह कर पूरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक ही अटैक से सुला दिया। तभी हैश के ग्रेनिंजा वापस आ जाती है स्क्विशी को लेकर। स्क्विशी और ग्रेनिंजा दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्क्विशी अपने कुत्ते की रूप लेती है, उस डॉग का नाम क्या है मेरे को पता नहीं, कमेंट में बता देना प्लीज़। उस डॉग का रूप लेकर सेलेबी के बैक रहती है और ग्रेनिंजा सामने रहती है। दोनों तरफ से अटैक करने के लिए सोचते हैं और ग्रेनिंजा हैश से बॉन्ड एवॉल्व करने के लिए होती है और वो भी बॉन्ड एवॉल्व हो जाती है। ग्रेनिंजा हैश ग्रेनिंजा बन जाती है और वो थपा के बहुत ज़्यादा अटैक्स करते हैं अपने। हैश को पता चल जाता है कि हमें उसे पकड़ना है, ना कि उसे रोकना है। इसीलिए ग्रेनिंजा को कहता है वाटर शरिकेन, जो ग्रेनिंजा का सबसे ताकतवर अटैक है। वाटर शरिकेन अटैक करता ही रहता है और ग्रेनिंजा भी हार जाती है, खुशी भी हार जाती है। तब भी असली सेलेबी आ जाती है, जो बहुत सुंदर होती है ना, आपको पता है स्कैरी सेलेबी और असली सेलेबी से कितना डिफरेंट रहता है। अच्छी सेलेबी ने ग्रेनिंजा को लेजेंडरी पावर देती है, तो ग्रेनिंजा बहुत शक्तिशाली हो जाती है, इतनी शक्तिशाली कि वो अपने वाटर शरिकन को 100 टाइम्स बड़ा कर सकता है और वो अपने अटैक को इस्तेमाल करा। सेलेबी सो गई, मतलब बेहोश हो गई, पोकेबॉल को फेंकता है। फेंकने के बाद स्कैरी सेलेबी हो जाती है हैश का पोकेमॉन और सभी लेजेंडरी भी चली जाती हैं और स्कैरी सेलेबी को बाहर लेके आकर एक मिशन में बंद करने हैं कि वो बाहर ना आ पाए। और हैश उस सेलेबी को सब कुछ बताता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, हम दोस्त रह सकते हैं। और फिर से जंगल पूरा सूख जाना स्टार्ट होता है और सब पोकेमॉन्स भी
हैश के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि स्कैरी सेलेबी अच्छी सेलेबी आप हैश के पास हैं। अच्छी सेलेबी हैश के पास वो अच्छी हो गई है, वो अब जंगल को रक्षक हो गई है। अगर स्कैरी होती तो वो जंगल को तबाह करती थी। उसके जीएस बॉल में रहना अच्छा था, लेकिन उसने अब वो अच्छा बन गई है, इसीलिए वो जंगल का रक्षक बन गई है। अब वो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन को छोड़ना पड़ा हैश को, और वो छोड़ दिया। फिर से जंगल अच्छी बन गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और वो लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने का फैसला भी छोड़ जाता है। यही है गाइस आज का स्टोरी। अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना। अगर आप कोई पोकेमॉन फैन को जानते हैं तो उसे शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़ गाइस। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करनी है प्लीज़। थैंक यू गाइस।